नमस्कार। पश्चिम बंगाल से इस समय एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी के अंदर भारी बगावत हो चुकी है। टीएमसी पूरी तरह से बिखर चुकी है और ममता बनर्जी का साम्राज्य ताश की पट्टी की तरह ढहने की कगार पर है। पार्टी से निष्कासित कद्दावर नेता और विधायक रितु भट्टा बनर्जी ने एक ऐसा दावा ठोक दिया है जिससे ममता बनर्जी की संगठन की नींव हिलाकर रख दी है। रितु भट्टा बनर्जी का दावा है कि ममता बनर्जी के 59 विधायक ने उनका साथ छोड़ दिया है और वे सभी बागी विधायक अब उनके साथ खड़े हैं। यह केवल एक जुबानी दावा नहीं बल्कि अचानक यह सभी 59 विधायक बंगाल विधानसभा पहुंचे और इन विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और विधानसभा स्पीकर को एक पत्र सौंपा। इस पत्र में उन्होंने दावा किया कि वही लोग मूल टीएमसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस घटनाक्रम ने ममता बनर्जी के लिए नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। आज सुबह पश्चिम बंगाल विधानसभा के भीतर नौशाद अली हाल में टीएमसी के तमाम असंतुष्ट और बागी विधायकों को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। शुरुआत में कयास लगाए जा रहे थे कि बागियों की संख्या 50 के आसपास हो सकती है, जैसे कि कल तक की खबरों में सामने आ रहा था। लेकिन जैसे ही विधानसभा हॉल में नेताओं इकट्ठा होना शुरू हुए, यह आंकड़ा उम्मीद से कहीं आगे निकल गया। हॉल के भीतर कुल 58 विधायक उपस्थित थे। एक अन्य विधायकों के समर्थन के साथ कुल संख्या 59 तक पहुंच गई। इन सभी विधायकों की मौजूदगी में एक लेटर ड्राफ्ट किया गया। इस बैठक में दो बेहद महत्वपूर्ण दूरगामी घोषणाएं की गई। बागी विधायकों ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि वे लोग ही ओरिजिनल टीएमसी है। हालांकि रणनीति के तहत उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि वो हमारी नेता है, लेकिन संगठन का कमान और फैसला लेने का अधिकार अब इस बहुसंख्यक गुट के पास होगा। इन 59 विधायकों ने हस्ताक्षर करके रितु भट्ट बनर्जी को विधानसभा में अपना नेता चुना और उन्हें नेता प्रतिपक्ष या सदन में दल का नेता घोषित करने के लिए स्पीकर को पत्र सौंप दिया। इस कदम के साथ ही बागी गुट ने खुद को आधिकारिक तौर पर ममता बनर्जी के नियंत्रण वाले गुट से अलग और बड़ा साबित करने की कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी। यह कोई अचानक घटी हुई घटना नहीं है। काफी समय से पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा था। अब यह असंतोष खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी की स्थिति भी अब महाराष्ट्र के उन क्षेत्रीय दलों जैसी होने जा रही है जो हाल के वर्षों में बिखर गए। टीएमसी की इस दुर्दशा के लिए कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि खुद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कार्यप्रणाली को लेकर विधायकों और सांसदों के भीतर लंबे समय से भारी नाराजगी थी। जिस तरह महाराष्ट्र में शरद पवार और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आंतरिक विद्रोह के कारण बिखर गई, ठीक वही इतिहास अब बंगाल में खुद को दोहरा रहा है। पार्टी के सिंबल और नाम पर से ममता बनर्जी का एकाधिकार खत्म होने की कगार पे है। इस पूरे राजनीतिक घटना में ममता बनर्जी की साख को मटियामेट कर दिया है। वर्तमान में उन्हें 3 मोर्चों पर ऐसे झटके लगे हैं जिन्होंने उनकी राजनीतिक जमीन खिसका दी है। हाल ही में वे एक विवाद के बाद ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की पिटाई की गई। इनके खिलाफ ममता बनर्जी ने बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने और कड़ा विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। लेकिन जब प्रदर्शन हुआ तो जो तस्वीर सामने आई वह चौंकाने वाली थी। टीएमसी के पास लगभग 80 विधायक है, लेकिन उस बड़े विरोध में मात्र 6 विधायक उपस्थित हुए। पार्टी के कुल 41 सांसद में से सिर्फ 5 या 6 ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दिए। यह इस बात का सीधा प्रमाण था कि पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व से अपना मुंह मोड़ लिया है। जब 59 विधायक ने खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर दिया और कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए तो पार्टी का विभाजन पूरी तरह से कंफर्म हो गया। ममता बनर्जी की राजनीति का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ उनका मुस्लिम वोट बैंक रहा है। आलोचक हमेशा उन पर मुस्लिम अपीजमेंट तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। इन राजनीति के चक्कर में ममता बनर्जी ने अक्सर अपनी पूरी सरकार, संगठन और राज्य की छवि को दांव पर लगा दिया था। पिछले चुनाव में टीएमसी के टिकट पर लगभग 30 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस विद्रोह ने ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका इसी मोर्चे ने दिया है। 30 मुस्लिम विधायकों में से 22 मुस्लिम विधायक ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बागी गुट में शामिल हो चुके हैं। यानी जिस वोट बैंक और जिन नेताओं के लिए ममता बनर्जी ने अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी दांव पर लगा दी थी, अंत में उनके हाथ केवल निराशा ही हाथ लगी।
ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुट या इंडी गठबंधन का चेहरा बनने का सपना देख रही थी। वह लगातार दिल्ली का दौरा करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार करने की बात कर रही थी, लेकिन घर की फूट ने उनके राष्ट्रीय दावों की हवा निकाल दी है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक हालिया बयान ने ममता बनर्जी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये जितने भी बागी विधायक है भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नहीं लेगी, क्योंकि भाजपा को विधानसभा में इस गणित से उसकी कोई सीधी जरूरत नहीं है। कांग्रेस के दरवाजे इन सभी के लिए खुले हैं। कांग्रेस रणनीति बना रही है कि इन सभी बागी मुस्लिम, दलित और अन्य वर्गीय विधायक को अपने पाले में लाया जाए। कांग्रेस का छुपा हुआ एजेंडा यह है कि टीएमसी के नाम के आगे से तृणमूल पर इरेजर फेर दिया जाए, मिटा दिया जाए और इसे फिर से शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी में तब्दील कर दिया जाए। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ उनकी मजबूत मुस्लिम वोट बैंक छिटक रहा है और दूसरी तरफ जिस कांग्रेस के साथ वह दिल्ली में हाथ मिलाना चाहती थी, वही कांग्रेस बंगाल में उनकी बची कुची पार्टी को निगलने के लिए तैयार बैठी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि इन बागी विधायकों का अगला कदम क्या होगा। क्या वे कांग्रेस में शामिल होंगे, अपनी नई पार्टी बनाएंगे या भाजपा के साथ जाएंगे। भले ही भाजपा के स्थानीय नेता जैसे दिलीप घोष मीडिया के सामने आकर यह कह रहे हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद है, लेकिन यह पूरा खेल केंद्रीय मंत्री अमित शाह के चक्रव्यूह का हिस्सा है। टीएमसी के भीतर आंतरिक कमियां और भ्रष्टाचार के आरोप इतने ज्यादा थे कि पार्टी का डिफेंस बेहद कमजोर हो चुका था। विरोधी दल ने इसी कमजोरी को भांप लिया और सही समय पर फॉरवर्ड खिलाड़ी की तरह गोल डाल दिया। इस पूरे मामले में अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बंगाल विधानसभा के स्पीकर की होने वाली है। विधानसभा के भीतर की तकनीकी और संवैधानिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। बागी गुट जिस तरह से 59 विधायकों के दस्तक के साथ ऋतुभत्ता बनर्जी को अपना नेता चुनकर चिट्ठी सौंपी है, उसके बाद तकनीकी रूप से ऋतुभत्ता बनर्जी को ही सदन में असली टीएमसी का कर्ता धर्ता बन सकते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति भी अब उद्धव ठाकरे जैसी हो गई है, जिसके हाथ में पार्टी का नाम, सिंबल और सत्ता सब कुछ छिन गया था। ममता बनर्जी के पास अब एकमात्र रास्ता यही बचेगा कि वह स्पीकर के किसी भी संवैधानिक फैसले के खिलाफ देश के महंगे से महंगे वकील जैसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। लेकिन अतीत के उदाहरण गवाह हैं कि सदन के भीतर स्पीकर की शक्तियां सर्वोच्च होती है और अदालतें स्पीकर के फैसले से आसानी से हस्तक्षेप नहीं करती। विधायकों के पालन का यह सिलसिला यही नहीं थमेगा। अब यह संख्या 59 है, जिसे 69 और 70 होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि डूबते जहाज से हर कोई वक्त रहते निकलना चाहता है। इस पूरे राजनीतिक संकट के केंद्र में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। बागी विधायकों के अनुसार पार्टी में विद्रोह का मुख्य वजह अभिषेक बनर्जी की तानाशाही रवैया और उनकी गलत नीतियां रही हैं। विवाद की तत्कालिक वजह 19 तारीख को बुलाई गई टीएमसी के एक आंतरिक बैठक बनी। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने चालाकी करते हुए एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी पसंद के नेता चट्टोपाध्याय को विधानसभा में पार्टी का नया चेहरा या लीडर बनाने की घोषणा कर दी। इस फैसले के लिए उन्होंने किसी भी विधायक से राय मशवरा नहीं की और न ही उनके हस्ताक्षर लिए। अभिषेक बनर्जी ने अपने ही हस्ताक्षर से फर्जीवाड़ा करते हुए इसे आधिकारिक रूप दे दिया। सच्चाई यह है कि टीएमसी के 80 विधायकों में से 35 विधायक उस बैठक से गायब थे, लेकिन कागजों पर 70 लोगों की उपस्थिति और सहमति दिखाई गई थी। इसी 19 तारीख की बैठक में ऋतुभत्ता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के सामने खड़े होकर कुछ तीखे सवाल पूछे थे, जिसमें आग में घी का काम किया। ऋतुभत्ता ने पूछा, आप पहले यह बताइए कि शाहजहां, आपका शाहजहां कहाँ गायब है? वह शेख जो फाल्टा का मैदान छोड़कर भाग गया, वह तो आपका सबसे करीबी आदमी था। किसके इशारे पर उसने खुद को चुनाव से अलग किया? इस सवाल पर बैठक में भारी हंगामा हुआ। बताया जाता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने ऋतुभत्ता बनर्जी को बुरी तरह डांटा, फटकारा और धमकी भरे लहजे में कहा कि जिसको पार्टी से रहना है रहे और जिसको जाना है चले जाए। नेतृत्व के इस अहंकार ने विधायक को बगावत का अंतिम रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। इस फर्जीवाड़े और अन्य मामले को लेकर बागी गुट ने कानूनी शिकायत दर्ज कराई है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि
अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए और उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए मुसीबतों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया है जिसे पार करना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन चुनौती है। जब आपकी खुद की पार्टी दो फार हो चुकी है, आपके विधायक आपके साथ छोड़ चुके हैं, तो आप किस मुंह से दिल्ली जाकर इंडी गठबंधन का कमान संभालने का दावा करेंगी? किस नैतिक अधिकार से आप सड़क पर उतरकर जनता के प्रतिनिधित्व होने का स्वागत करेगी? यह दावा भी खोखला साबित हो चुका है कि बंगाल में 40% वोट बैंक केवल ममता बनर्जी के चेहरे पर आता है। ममता बनर्जी की राजनीतिक साख, उनका इकबाल, उनकी सत्ता और अब उनकी पार्टी का सिंबल, सब कुछ दांव पर लग गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां टीएमसी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है और ऋतुपत्ता बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट राज्य की राजनीति का नया केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।